पिछले कुछ दिनों में रील्स पे जो गाना सबकी फीड में बार बार आ रहा है, जिससे चाहकर भी लोग पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, वो गाना है लॉलीपॉप बाय नेहा एंड टोनी कक्कड़। ये गाना कोई नॉर्मल क्रिंज सॉन्ग नहीं है जिसका मजाक बनाकर आप सिंपली मूव ऑन कर जाओ। इस गाने में कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। नेहा और टोनी कक्कड़ की तरफ से लास्ट कुछ महीनों से एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो ये दिखाती हैं कि वो रेलेवेंट होने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। डाउनफॉल तो बहुतों का आया, मगर ऐसा डाउनफॉल कि आपको इस हद तक गिरा दे शायद ही किसी का आया। तो आखिर वो क्या हरकतें हैं जो नेहा और टोनी कक्कड़ आजकल कर रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं। और आखिर क्यों नेहा कक्कड़ की ये वल्गैरिटी उनके लिए मजबूरी बन गई है, इस पे भी बात करते हैं। नेहा कक्कड़ का जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश में हुआ, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1990 के अर्ली ईयर्स में नेहा अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, सिर्फ एक वजह के लिए, और वो था सिंगिंग में अपनी किस्मत को आजमाना। सिर्फ 4 साल की छोटी सी उम्र में नेहा ने लोकल गैदरिंग्स और रिलीजियस इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मंदिर, जगराता, छोटे फंक्शंस, यही उनका पहला स्टेज था। फिर आया एक बड़ा डिसीजन। साल 2004 में नेहा अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मुंबई मूव हुई, और अगले साल यानी कि 2005 में नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया। हालांकि नेहा शो से काफी जल्दी एलिमिनेट हो गई, मगर उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो लड़की इस टाइम इस स्टेज से एलिमिनेट होकर जा रही है, वो एक दिन इसी शो की जज बनेगी, और वो भी बैक टू बैक सीजन्स में। नेहा इंडियन आइडल में जब आई थी तो उन्हें सब एक मासूम सी लड़की समझते थे। भले ही वो जल्दी एलिमिनेट हो गई, मगर लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। जिसके बाद साल 2008 में उन्होंने मीट ब्रोस के साथ अपना पहला एल्बम नेहा द रॉक स्टार लॉन्च करा। हालांकि उनकी स्ट्रगल तब भी चल रही थी, मगर साल 2017 से उनकी किस्मत चमकनी शुरू हुई। हालांकि उससे पहले भी उनके सारे हिट गाने ही आ रहे थे, लेकिन उन्हें जो पर्सनली फेम चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिल रहा था। मगर साल 2017 के आते ही पूरा सीन चेंज हो गया। नेहा और तनिष्क बख्शी ने मिलकर अनगिनत रीमेक ट्रैक्स बनाए, जो लगभग हर दूसरे मूवीज में होता था, और गाने सुपर हिट्स भी होने लगे। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे। जैसे हर बॉलीवुड की मूवी में आइटम सॉन्ग होता ही है, वैसे ही हर बॉलीवुड की मूवी में एक सॉन्ग जो है वो नेहा कक्कड़ के लिए रिजर्व रहता था। 2019 के बाद ऐसा लगने लगा जैसे नेहा कक्कड़ के हाथों सक्सेस का कोई ऐसा ट्रिक लग गया हो, जिसका यूज वो हर गाने में करती हैं और हर गाना वायरल हो जाता था। इसी साल वो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फीमेल आर्टिस्ट में शामिल हो गई, जहां उनके गाने 13.9 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे। स्पॉटिफाई पर वो मोस्ट फॉलोड फीमेल इंडियन आर्टिस्ट बनी, और ग्लोबली 22nd मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट के तौर पर उनका नाम आया। इसी दौरान उन्हें जी सिने अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स मिले। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में सोशल मीडिया आइकन का टाइटल मिला, और जी रिश्ते अवार्ड्स में फेवरेट जज के लिए भी रिकॉग्नाइज किया गया। इंडस्ट्री में धीरे धीरे ये परसेप्शन बन चुका था कि नेहा कक्कड़ का नाम मतलब गारंटेड पॉपुलैरिटी और गारंटेड रीच, और सक्सेस को सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स ने भी एक्नॉलेज किया। नेहा का नाम फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में 2017 और 2019 में दोनों बार आया। 2021 में उन्होंने हिस्ट्री बना दी जब वो यूट्यूब डायमंड अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन सिंगर बनी, जो उनके मैसिव डिजिटल इन्फ्लुएंस का प्रूफ था। द क्लेफ म्यूजिक अवार्ड्स में उन्हें मोस्ट लव्ड फीमेल आर्टिस्ट का टाइटल भी मिला, और फिल्म फेयर जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में उन्हें नॉमिनेशंस आए। जो लड़की कभी मंदिरों में कभी जगरातों में गाना गाकर सिर्फ 500,000 रुपयों के लिए स्ट्रगल किया करती थी, वही इस फेज में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल और डोमिनेंट आवाज में से एक बन चुकी थी। यही नहीं, वो इंडस्ट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिंगर्स में से एक भी बन चुकी थी। साथ ही उनके वर्ल्ड टूर्स भी हो रहे थे। यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में उनके शो सोल्ड आउट जाने लगे। वेडिंग्स, क्लब्स और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि नेहा कक्कड़ इंडिया की हाईएस्ट पेड लाइव परफॉर्मर्स में गिनी जाने लगी। ये तो सब चल ही रहा था, एक तरफ नेहा ने इंडियन रियलिटी शोज में अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। 2017 का सारेगामापा, लिटिल चैंप्स हो या बैक टू बैक इंडियन आइडल्स के सीजन, हर जगह बस नेहा ही नेहा दिख रही थी। ये वो कुछ साल थे जहां नेहा ने अपना करियर का पीक देखा। पीक के बाद नेहा कक्कड़ के करियर का एक ऐसा फेज भी आया जहां अप्रिसिएशन के साथ साथ ट्रोलिंग भी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर रोस्टिंग चैनल्स का बूम हो गया, और नेहा उनके इजी टारगेट बन गई, क्योंकि कभी उनके ओवर एक्टिंग पे मीम्स बनते थे, कभी रियलिटी शोज में रोना वायरल हो जाता था। जो ऑडियंस पहले उनकी ऑथेंटिसिटी पसंद करती थी, वही अब उन्हें ड्रामा और ओवर एक्टिंग के नाम पर ट्रोल करने लगी। ये कॉन्स्टेंट रोस्टिंग और नेगेटिविटी ने धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शंस को शिफ्ट कर दिया। साथ ही टोनी कक्कड़ के साथ आए हुए उनके गाने और बैक टू बैक रीमेक्स गाने गाना भी बैकलैश का रीजन बन गया। लगातार सेम साउंड करने वाले पार्टी ट्रैक्स और रीमेक्स ने ये लगने दिया कि नेहा एक्सपेरिमेंटेशन से दूर हो गई हैं और बस फॉर्मूला को फॉलो कर रही हैं। ऊपर से टोनी कक्कड़ भी अलग ही गंद मचाया हुआ था, जिसने इनडायरेक्टली नेहा को भी रोस्टर्स का टारगेट बना दिया, जिससे दोनों कक्कड़ भाई बहन एक मजाक बनकर रह गए।
2021 के बाद नेहा का बॉलीवुड में गाने और रियलिटी टीवी शोज में दिखना भी कम हो गया था, क्योंकि ऑटो ट्यून का एक्स्ट्रा यूज, एक ही टाइप के गाने और बदलती पसंद ने नेहा कक्कड़ को एक इररिलेवेंट और ओवर हाइप्ड सिंगर बना दिया था। जहां पहले बॉलीवुड में उनका हर एक फिल्म में एक गाना सुनने को मिल जाता था, वहां आज ऐसा दिन आ गया जहां मुश्किल से 2 मूवीज में गाना आया, और उसमें से भी एक मूवी दोस्त की प्रोड्यूस की हुई थी जिसका नाम था एक दीवाने की दीवानियत, जिसका प्रोड्यूसर था अंशुल गर्ग। और अंशुल गर्ग और कक्कड़ फैमिली काफी टाइम से एक दूसरे के काफी करीब हैं। टोनी कक्कड़ का तो पूछो ही मत। कमर्शियल गाने जिस पे एड्स लगा के व्यूज लाते हैं उन्हें छोड़ दो तो उसके सिंगल्स पे 1 मिलियन व्यूज क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। इन दोनों भाइयों बहनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाए जिसका आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है, और वो है के पॉप। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ के पॉप जैसा करें, और ये सोच के इन्होंने कैंडी शॉप जैसा गाना बनाया जो ना ढंग से के पॉप बन पाया ना पॉप। वो बना ही क्यों, यही सवाल है सबका। इन्होंने म्यूजिक वीडियो तो वैसी बना ली क्योंकि पैसे तो अंधे छापते हैं दोनों भाई बहन, मगर टैलेंट कहां से आएगा वैसा। के पॉप गाने इसलिए नहीं चलते कि उनके म्यूजिक वीडियोस अच्छे होते हैं, के पॉप गाने इसलिए चलते हैं क्योंकि उनके गानों में वाइब होता है जिससे आजकल के लोग कनेक्ट करते हैं। इन्होंने कैंडी शॉप वाले गाने में जो हगा है ना, वो बस कुछ नहीं, सिर्फ इनकी डेस्परेशन दिखाता है कि कैसे भी करके बस रिलेवेंट बने रहें। तभी तो इतनी वाहियात गाने और म्यूजिक बनाने के बाद इन सबको जब हेट मिला तो उस पर टोनी का कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। लॉलीपॉप, अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे, पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज दो। इन्होंने कहा कि बिजनेस के लिए ये सब करना पड़ता है, आप हेट दो या प्यार दो या सिर्फ व्यूज दो। ये सब सुन के लग रहा है कि एक वक्त पे इनकी बहन ने पूरे इंडस्ट्री पर राज किया था। ऐसा लग रहा है कि पुनीत सुपरस्टार जैसा कोई रीच का भूखा इंसान बात कर रहा है। और चलो समझ आया कि आपके अच्छे गाने होते हैं, उन पे व्यूज नहीं आते और ऐसे पॉप सॉन्ग्स पे आ जाते हैं, तो ये क्या है, इसमें एक माइनर बच्ची क्या कर रही है। इस गाने के लिरिक्स से लेकर वीडियो तक हर चीज में वल्गैरिटी ही भरी हुई है, जो कि जाहिर सी बात है इनकी ट्रिक है व्यूज लाने की। मगर उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, ये 37 साल की आंटी के वीडियोस में माइनर लड़के भी हैं। ये गाना प्योरली अडल्ट सॉन्ग है, मगर जबरदस्ती बच्चे और मैस्कॉट्स ऐड किए गए हैं ताकि नेहा कक्कड़ की कोर ऑडियंस जो कि बच्ची है उसको टारगेट किया जा सके। अगर आपको नेहा की ऑडियंस की एज पे डाउट है तो आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूं, देखिए। ये तो बस कुछ वीडियोस हैं जिसमें बच्चियां इनके वल्गर गानों पे वल्गर डांस करती दिख रही हैं। ऐसे अनगिनत वीडियोस टोनी ने अपने चैनल पे अपलोड करे हैं। ये किस तरह का बिजनेस है जिसमें माइनर लड़कियों को इन्वॉल्व करके पैसे बनाए जा रहे हैं। अब कोई कहेगा कि ये तो माँ बाप की गलती है कि उन सॉन्ग्स में ये बच्चियां आ रही हैं, तो उसे खुद टोनी कक्कड़ अपने चैनल पे अपलोड करके फ्री प्रमोशन क्यों दे रहा है। खुद नेहा अपने वीडियोज में बच्चों को यूज क्यों कर रही है। इन गानों के लिरिक्स कितने ज्यादा घटिया और वाहियात हैं, आप जरा सुनिए। कैंडी शॉप के लिरिक्स तो वाहियात हैं ही। कोका कोला 2 जो इन्हीं का एक गाना है जो कुछ ही दिनों पहले आया है, उस पे बच्चियां रील्स बना रही हैं इसी लिरिक्स पे, आगे मेरे पीछे मेरे लड़के 15-16। कैन यू इवन इमेजिन ये क्या हो रहा है। जब कैंडी शॉप पे इनकी बुराई होने लगी बहुत ज्यादा, तो एक बंदे ने ये कमेंट करा है। इसमें ये बंदा इनके इस वाहियात गानों को कंपेयर कर रहा है उन पुराने गानों से और कह रहा है कि ये तो सब करते हैं, इन्होंने कुछ नया नहीं करा है, ये तो सिर्फ पॉप म्यूजिक बना रहे हैं। और इस पर्टिकुलर कमेंट को टोनी कक्कड़ ने बकायदा लाइक करा है और पिन करा है। अब मेरे सवाल हैं कुछ टोनी कक्कड़ से और इस बंदे से, जितने भी गानों के नाम लिए तूने, उन गानों में से एक का भी नाम बता दे जिसमें उन गानों में उन्होंने बच्चों का यूज किया हो। एक में भी नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो गाने बने ही अडल्ट के लिए थे, और ना ही उस समय गाने इतने इजीली एक्सेसिबल थे कि बच्चे बूढ़े सब देख लें। कोई इतना डम कैसे हो सकता है, मतलब सीरियसली ये है डिफेंस तुम्हारा अपनी इस बेहूदगी को इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो। ये पॉप म्यूजिक है तो ऐसे पॉप म्यूजिक को रोकना चाहिए। सबसे अजीब बात तो ये है कि जब भी टोनी या नेहा कोई ऐसे फालतू वल्गर सॉन्ग्स बनाते हैं तो दोनों साथ में बनाते हैं। तुम लोग सिबलिंग्स हो और तुम्हें साथ में ऐसे गाने बनाते हुए हेजिटेशन फील नहीं होती, या बिजनेस की वजह से भाई बहन के रिश्ते की मर्यादा भूल गए हो। ये दोनों गाने नहीं बना रहे, इनको सॉफ्ट कॉर्न कह सकते हो। सिर्फ म्यूजिक वीडियोस में ही नहीं, नेहा कक्कड़ इतनी पागल हो गई है वायरल होने के लिए कि वो स्टेज पे भी बाज नहीं आ रही। ये सारी की सारी हरकतें इनकी डेस्परेशन दिखाती है। इन्हें अच्छे से पता है कि ऑडियंस जब इनसे ऊपर उठ गई है, ना इनके कोई गाने सुनने चाहता है, ना इनको कोई पसंद करता है। अब इसी वजह से नई जनरेशन के साथ वाइब मैच करने के लिए ये कुछ भी करेगी जो बाहर के आर्टिस्ट करते हैं, ताकि बस किसी भी तरह रिलेवेंट रह पाए। ऑनेस्टली एक इतने बड़े सिंगर से ऐसी वाहियात हरकतें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड नहीं थी। भक्ति सिंगर से क्रिंज पॉप सिंगर बनने तक का सफर बहुत ही ज्यादा अनरियल है। कई सारी फीमेल सिंगर्स आई और गई, मगर कोई भी इतना नीचे नहीं गिरा जितना ये गिर रही है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें के पॉप वीडियोस बनाना है, इवन सॉफ्ट कॉर्न वीडियोस बनाना है तो बनाओ, पर एटलीस्ट उनमें माइनर बच्चों को तो कास्ट मत करो। हालांकि बनाना तो नहीं चाहिए क्योंकि इनका पूरा फैन बेस ही बच्चियों का है। मगर चलो ठीक है, टोनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि पैसे ऐसे गाने से कमा देते हैं तो बनाना पड़ता है, पर फिर भी उसमें बच्चों को कास्ट कर देना, बच्चों के वीडियो शेयर करना जिससे उन्हें और मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की, ये सब बहुत गलत है। रिलेवेंस होने का ट्राई करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, मगर रिलेवेंट होने के लिए अगर ऐसे कंटेंट का सहारा लेना पड़े तो आप रिलेवेंट तो हो जाओगे, मगर अपने ही हाथों से अपनी ही लेगेसी का गला घोट दोगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।